नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। 2024-25 के आम बजट को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश सरकार ने आम लोगों से बजट बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं। आम लोग 10 जनवरी 2024 तक सरकार को अपना सुझाव भेज सकते हैं। ईमेल, वेबसाइट और व्हाट्सएप के जरिए सरकार को सुझाव दिए जा सकते हैं। लोगों के सुझाव के आधार पर प्रदेश सरकार 2024 और 25 के बजट को बनाना चाहती है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार मिल सके। आपको बता दें कि 2024 और 25 के बजट को लेकर प्रदेश सरकार ने विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है, जिसके तहत विभागीय स्तर पर बजट बनाने का काम चल रहा है। देखिए, अभी आने वाले समय में बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अच्छा प्रयास किया है और हर बार वो बजट सत्र से पूर्व आम जनमानस की राय लेते हैं। वो ईमेल के द्वारा हो, एसएमएस के द्वारा है, व्हाट्सएप के द्वारा है, वो जो फ्री टोल नंबर है उसके माध्यम से है। उन्होंने प्रदेश के सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, कारोबारियों से, दुकानदारों से ये निवेदन किया है कि बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है, उससे पूर्व आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं जिससे हम उस बजट को लोक भावना बना सकें, जनता के लिए समर्पित कर सकें। भारतीय जनता पार्टी का जो जनता के प्रति जो गारंटी है, जो जनता के प्रति जो भाव है, वो तो हमेशा बजट में व्यक्त होता ही है, लेकिन आम जनमानस की राय उसमें आ जाए। सब लोग अपनी अपनी राय दें कि बजट कैसा होना चाहिए, छात्र युवा क्या चाहते हैं, महिलाएं और बुजुर्ग क्या चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान क्या चाहते हैं, व्यापारी वर्ग क्या चाहता है। इन सभी के मद्देनजर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक प्रयास किया है और सभी लोगों के जो सुझाव आएंगे उनको संकलित करके बजट में उचित स्थान दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बालूटिया ने प्रदेश के बीजेपी सरकार पर खनन व्यवसाय को लेकर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जहां एक और बीजेपी सरकार खनन कारोबार का निजीकरण कर खनन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों, डंपर मालिकों और मजदूरों का शोषण कर रही है, वहीं बीजेपी नेता और विधायक मुख्यमंत्री से मिलने का ढोंग कर रहे हैं। बालोटिया ने कहा कि गोला और नांदौर नदी में खनन में लगे 9,000 से अधिक वाहनों की फिटनेस आरटीओ से हटाकर निजी हाथों में दे दी गई है। वहीं गोला नदी में चलने वाले सभी वाहनों में जीपीएस को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि ये वाहन मात्र 5 से 10 किलोमीटर की दायरे में ही चलते हैं। ऐसे में वाहन मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार खनन की कमाई से अपना पेट भरना चाहती है। सरकार का जो पेट है ना, खनन से नहीं भर रहा है, तो निजी हाथों में दे के खनन को अतिरिक्त भार जो है वो जनता पर पड़ेगा, क्योंकि जितना भी महंगा रेता होगा, बजरी होगी, उतना ही कंस्ट्रक्शन महंगा होगा। लोगों के लिए मकान बनाना बड़ा दुश्वार हो जाएगा और इससे कई जो जिनको रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ट्रक के माध्यम से, चाहे वो और अन्य माध्यम से, खनन के माध्यम से, तो वो आज की तारीख में उनके लिए बहुत जो है मुसीबतों का, संकट का पहाड़ खड़ा हो चुका है। तो मेरा इस पे यही कहना है कि सरकार का जो है पेट जो है खनन से नहीं भर रहा, उसको और बड़ा पेट करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए निजी हाथों में देने का कुचक्र इन्होंने रचा है जी। दूसरी बात बहुत जो बड़ा आश्चर्यचकित करती है, इन्हीं के नेता जिलाध्यक्ष हों, चाहे विधायक हों, वो ज्ञापन दे रहे हैं अपनी ही सरकार के, अपने ही मुख्यमंत्री को। तो इसका मतलब इन्हीं के भाजपा के लोगों ने, जो प्रतिनिधि हैं, इस चीज को गलत माना है। तो मुख्यमंत्री जी ने समझना चाहिए, जब आप ही के भाजपा के ही लोग आपको ज्ञापन दे रहे हैं उसी समस्या के लिए जिसके लिए लोग आंदोलनित हो चुके हैं रोड पे, तो आपने तुरंत ये निजीकरण जो है वापस लेना चाहिए। पूर्व व्यवस्था के जो चल रही थी उसी के हिसाब से खनन का कारोबार चलना चाहिए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विकास नगर के डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में करीब 6.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छात्रावास और टेक्निकल लैब के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। डाक पत्थर डिग्री कॉलेज को सरकार एक मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करने जा रही है, जिसके तहत 6.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छात्रावास और आईटी लैब के साथ बच्चों को पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मुहैया कराया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने रिसर्च करने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत हर महीने 3 से 5 हजार रुपए छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। साथ ही रिसर्च और टॉप करने वालों छात्रों को सरकार 15 लाख रुपए तक की मदद भी करेगी।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें सरकार छात्रों को ओरिएंटेशन से लेकर पीएचडी करने तक की सारी सुविधा देने जा रही है। इस कार्यक्रम में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद रहे। शिशिर की देश के प्रधानमंत्री जी का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, अपने विधायक जी का, सांसद जी का और यहाँ के सभी बच्चों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डाक पत्थर कॉलेज को हम एक मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित कर रहे हैं। लगभग 7.25 करोड़ रुपए हमने भी दिए हैं। यहाँ पे एक आईटी लैब बनने जा रही है, बच्चों के लिए हॉस्टल बनने जा रहा है और बच्चों के आईटी लैब के साथ पूरा कंप्यूटर सिस्टम हम उनको देना चाह रहे हैं ताकि बच्चे जो है एनईपी 2020 में जो भारत सरकार के मानक है उन मानकों को पूरा कर सके। जहां तक डाक पत्थर कॉलेज की बात है तो इस कॉलेज को हम भविष्य में एक पूरे जिले का एक फीडिंग कॉलेज भी बनाना चाह रहे हैं ताकि यहाँ पे जो है जो लड़के एमएससी कर लेंगे, जो लड़के रिसर्च करेंगे, उनके लिए यहाँ पे छात्रावास भी हो सके और हर प्रकार की सुविधाएं भी हो सके। कि अपने सब कुछ खुद ही कर देंगे जैसे हमारा। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। तो ये सरकार की उससे बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि बुक्स हो गई और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है। उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहिए। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार।
उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश को आयुष्मान भवः उत्तराखंड बनाने के सपने को साकार कर रहा है। प्रदेश के लोगों के हित में राज्य सरकार कई योजनाओं की पहल कर रही है, जिससे प्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित व सशक्त बनाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ राज्य सरकार लेकर आई है यू कोट वी पे योजना, जिसके जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में तैनाती दी जाएगी। इस योजना का असर ये होगा कि अब आम जन विशेषज्ञ चिकित्सकों तक नहीं, बल्कि विशेषज्ञ चिकित्सक आम जन तक पहुँचेंगे और बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराएंगे। यू कोट वी पे योजना के द्वारा धामी सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ विशेषज्ञों को मुंह मांगे वेतन पर नियुक्ति प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार की खास योजना का सीधा उद्देश्य है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा आम जन को बेहतर और समय पर इलाज मुहैया कराना। उत्तराखंड सरकार की ओर से शुरू की गई यू कोट वी पे योजना से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुखद बदलाव आएगा। योजना के तहत पर्वतीय जिलों में 24 विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैनाती दी गई है। प्रदेश के ये होनहार डॉक्टर पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य मोर्चा संभालने को पूरी तरीके से तैयार हैं। सरकार के इस कदम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें सरकार की ओर से सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तराखंड की यू कोट वी पे योजना प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर को पहले से और बेहतर करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोग्य भारत की परिकल्पना पर विस्तार का मंत्र फूंकने वाली और उत्तराखंड को संतुलित विकास प्रदान करने वाली है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार और मैं MBBS MD हूँ और फिजिशियन के पद पे यहाँ पर तैनात हुआ हूँ मेला अस्पताल में। उत्तराखंड सरकार का जो अभी यू कोट वी पे का जो प्लान है ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव है, लोगों के लिए अच्छा भी कर पाएंगे। बहुत सारे मरीज हैं जो परेशानी में रहते हैं, आते हैं और डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पाती है, डॉक्टर अवेलेबिलिटी नहीं होती है हमारे उत्तराखंड में। तो उसको देखते हुए भी अच्छा लगेगा कि ये हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। यू कोट वी पे योजना चिकित्सकों को भा रही है, स्वास्थ्य सुविधा आपके गांव चलकर आ रही है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। साथ ही एस्मा में भी लागू कर दिया गया है, जिस पर कांग्रेस ने भी नाराजगी जताई है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा है कि कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाना सरकार का सबसे गलत फैसला है, क्योंकि सरकार के कर्मचारी उनकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारी तो सरकार को अभिभावक के रूप में मानते हैं, कर्मचारियों से सरकार को बात करनी चाहिए थी, सरकार को कर्मचारियों की समस्या का समाधान भी करना चाहिए था। वहीं उन्होंने कहा कि यह प्रदेश निश्चित रूप से हड़ताली प्रदेश नहीं बनना चाहिए और कर्मचारियों को भी एक मिसाल पेश करनी चाहिए ताकि हड़ताल की नौबत आए ही ना। देखिए, कांग्रेस एकदम मुद्दा विहीन बातें करती है जिसमें कोई भी मुद्दे ना हो। और जहां तक एस्मा की बात है तो एस्मा लागू इसलिए भी किया गया है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि विगत दिनों अभी इन्वेस्टर समिट हुई थी। इन्वेस्टर समिट के बाद सभी योजनाओं को जितने एमओयू, जितने करोड़ों रुपए के साइन हुए हैं, 350 करोड़ से ऊपर के जो एमओयू साइन हुए हैं, उनको धरातल पर उतारने के लिए सभी सरकारी तंत्र की मदद चाहिए होगी, क्योंकि उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे उत्तराखंड का विकास होगा। और इन दिनों देखा जाए तो बच्चों के एग्जामिनेशंस भी हैं। अगर इस तरह से सरकारी तंत्र हड़ताल पर या कोई आंदोलन पर जाते हैं तो उनके एग्जाम्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए, की हड़ताल में पाबंदी लगाना इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है, पार्ट एंड पार्सल है। कर्मचारियों से बात करनी चाहिए और सरकार तो गार्जियन के रूप में काम करती है। सरकार को कर्मचारियों की समस्या का समाधान भी करना चाहिए, उनसे बात भी करनी चाहिए। हालांकि ये प्रदेश निश्चित रूप से हड़ताली प्रदेश नहीं बनना चाहिए और कर्मचारियों को भी एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि किस तरीके की कभी हड़ताल वाली स्थिति न बने। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर हम कर्मचारियों की समस्या का समाधान करेंगे, सरकार उनकी तरफ देखेगी, उनकी बात को समझने का प्रयास करेगी, उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करेगी, तो मैं समझता हूं हड़ताल की स्थिति नहीं आएगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के अनुसार।
सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए, सीडीएस, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी हो, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी, सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी कुछ किसी रीजन से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा हमें मिले और अच्छे से अच्छा हमें प्राप्त हो। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके, इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। तो ये सरकार के उससे बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि बुक्स हो गई और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है। उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आज हल्द्वानी नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के राजस्व और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को व्यापक रूप से निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रत्येक वार्ड की प्रोफाइलिंग करने के निर्देश दिए ताकि प्रत्येक वार्ड की सरकारी संपत्तियों, साफ सफाई के साथ ही नालियों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शहरवासियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए नगर निगम द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम में प्रशासक का कार्यभार ग्रहण करने के बाद ये नगर निगम के कर्मचारियों के साथ हमारी प्रथम मीटिंग थी, जिसमें सभी सेक्शंस की जो अलग अलग काम देखते हैं विभागवार अनुभागवार हमने समीक्षा की है, जिसमें जो इनका वित्त की स्थिति है नगर निगम की, इसके साथ साथ सफाई की व्यवस्था है, उसमें जो विभिन्न कर्मचारियों का मैनेजमेंट है, टैक्स का कलेक्शन है, सरकारी परिसंपत्तियों के रखरखाव के कार्य हैं, इन सब चीज़ों की प्रायोरिटीज निर्धारित की है। इसके साथ ही नगर निगम को हमने एक निर्देश पूर्व में दिए थे आज से 10-15 दिन पहले, जिसमें प्रत्येक वार्ड का एक प्रोफाइलिंग करने के लिए निर्देश दिया था। एक 49 है ना वार्ड 49 का एक प्रोफाइल जो है तैयार कर लिया गया है, जिसमें मुख्य काम था जो सड़कें हैं, गलियां हैं, पैदल जो रास्ते हैं या कच्चे रास्ते, पक्के रास्ते, उन सबका एक मैपिंग किया जाना था। उनके किनारे की जो नालियां हैं जहां बनी है उनकी भी लंबाई का और जहां नहीं बनी है उनकी भी लंबाई का, इसके साथ उस प्रत्येक वार्ड में पड़ने वाली जो शासकीय परिसंपत्ति है उसका भी प्रोफाइलिंग होना था। तो एक वार्ड का अभी वो पूरा तैयार हो गया है। उस आगे जो वार्डों की सफाई है, परिसंपत्तियों का रखरखाव है, वो उस प्रोफाइलिंग के आधार पर मैन पावर का जो मैनेजमेंट है वो करा जाएगा और उसके अनुसार उस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे ताकि एक तो 100% सोर्स सेग्रीगेशन हम लोग कूड़े में अचीव कर पाएं, डोर टू डोर कलेक्शन को अचीव कर पाएं और जो मैनेजमेंट है स्ट्रीट स्वीपिंग का और नाली सफाई का, वो हम संसाधन की प्लानिंग काम के लोड के हिसाब से, वर्क के लोड के हिसाब से कर ले। भारत बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। विनायक शर्मा आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। धामी के कुशल